समय बहुत कीमती है, इसे नॉर्मल मत समझना, क्योंकि समय बहुत कीमती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरी एक ही शिक्षा है, वो है बाइबल, और मैं सबको प्रभु के लिए जिंदा करना चाहता हूं। मुझे बिठा दो, खड़े हो जाओ, बस मुझे बिठा दो, खड़े हो जाओ। हर एक विश्वासी प्रचारक हो, हर एक विश्वासी प्रॉफिट हो, हर एक विश्वासी अपोस्टल हो, हर एक विश्वासी धर्म का प्रचार करने वाला हो। हर एक विश्वासी, धर्म को किसी भी कौम ने नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने पूरी कौम को बनाया है, पूरी कौम को बनाया है। गोरा काला पीला सब कुछ बनाए हैं। कोई मेंढक खाता है, कोई कुछ खाता है, सब कुछ खाने वाले बनाए। लेकिन अब ऐसे प्रभु ने बनाया, अभी प्रभु के वचन को ही खाए जा रहे हैं। अपनी इच्छा के लिए वचन दे रहे हैं, अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए वचन दे रहे हैं, लेकिन प्रभु के तंबू के लिए वचन नहीं दे रहे। किसका प्रचार कर रहे हो? यीशु का। हालेलुया। आनंद उत्सव मनाएंगे हम, यीशु तेरे काम को दिखाएंगे हम। क्या? आनंद उत्सव मनाएंगे हम, यीशु तेरे काम को दिखाएंगे हम। सबसे ऊंचा तेरा प्यार है, सबको बताएंगे हम। आनंद आनंद उत्सव मनाएंगे हम, यीशु तेरे काम को दिखाएंगे हम। मुझे यीशु के काम को दिखाना है। मैं हिंदू परिवार से हूं, मुझे अपना कौम को नहीं दिखाना। मैं मनुष्य हूं, मैं गर्व करता हूं प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। मुझे कोई दुनिया बदलने वाली नहीं है। हालेलुया। अरे दुखी हो तो मार डालो, मैं सच कहता हूं, दुखी है तो मार डालो यार, क्या करना है। आनंद उत्सव मनाएंगे हम, यीशु तेरे काम को दिखाएंगे हम। यीशु के काम को दिखाना है मुझे, चलते फिरते उड़ते बैठते यीशु के काम को दिखाना है बस मुझे। मैं यीशु के लिए आपको क्या बना दूंगा तुम नहीं जानते, क्योंकि यीशु तुम में वास करता है। हालेलुया। यीशु तुम में वास करता है। बैठने की खड़े रहना है, अब मत कहना बैठ जाओ ताकि बाकी बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सुनो, आगे पढ़ेंगे वचन कि क्या पढ़ा था हमने कि परमेश्वर ने कहा 7वें दिन भी 8वें दिन भी क्या कर, पवित्र सभा को बुला। हालेलुया। आनंद उत्सव मनाएंगे हम, यीशु तेरे काम को दिखाएंगे हम। ऐसा गाओ जिसे दिल मचल जाए। प्रेज द लॉर्ड। मन मंदिर बहुत बड़ी चीज है। मुझे लोग कहते तुम प्रचारक हो। अरे कभी बैठ के देखना, प्रचारक नहीं हूं भैया, मैं तो सीखता हूं। मैं क्या, मैं तो सीखता हूं भैया, बड़े बड़े लोगों से सीखता हूं मैं, बड़े बड़े हीलरों से सीखता हूं मैं, बड़े बड़े प्रचारकों से सीखता हूं मैं। प्रचार तो कर देते हैं, रियल लाइफ में जब मिलोगे पता तब चलता है। रियल लाइफ में मिलोगे ना पता तब चलता है। मुझे छू ले, मुझे छू ले, यीशु मुझे भर दे, मुझे भर दे, यीशु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। आने वाले समय में शायद तुम एक दूसरे की शक्ल भी ना देख पाओगे। कोरोना ने आपको अलग बना दिया, बता दिया कि तुम
इस एरिया के नहीं हो। लड़का हिमाचल से आ रहा था, रात को लॉकडाउन लग गया, मैं कैसे आऊंगा पंजाब में। पता चल गया कि हिमाचल क्या चीज है, पता चल गया पंजाब क्या चीज है, लेकिन मनुष्य को अभी तक पता नहीं चला कि मैं क्या हूं। क्या हूं मैं प्रभु में, क्या हो तुम प्रभु में। अपने आप को पहचान लो, भटको मत, फेक नहीं रियल लाइफ जियो। क्या? फेक नहीं रियल लाइफ जियो। तुम्हें प्रभु रियल बनाना चाहता है, फेक नहीं भैया, तुम फेक मत जियो। एलसीडी से तुम्हें परमेश्वर नहीं मिलेगा। सामने आओ, परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। जब तक एक खुदा का दास तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, जब तक खुदा का दास तुम्हें छुएगा नहीं, जब तक तुम्हें वो स्पर्श नहीं करेगा, तुम्हें कैसे छुटकारा मिलेगा? कैसे मिलेगा तुम्हें छुटकारा? क्या तुम लाइव देख रहे हो तो लाइव देखने से छुटकारा पालोगे? विश्वास, बाइबल कहती है विश्वास से धर्मीजन क्या रहता है? जीवित रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब तक तुम्हें कोई छूता नहीं है, तब तक तुम्हारा छुटकारा, तब तक तेरे पाप बख्शाए नहीं जाएंगे। उसी मिलाप वाले तंबू की बात कर रहा हूं, जहां पे बन तो गया, लेकिन वहां पे अभी एक नियम रखा गया। क्या नियम है? क्या नियम है? 2 बच्चे आगे आ जाओ, 2 बच्चे आगे आ जाओ, केवल 2 बंदे, 2 क्या है? पापी आ जाओ, 2 पापी बन के उठ के आ जाओ, जो अपने आप को पापी कहता है। देखो सबसे बड़े पापी आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया। अब मैंने पाप किया, ये क्या है? मिलाव वाला ये तंबू है। मैंने पाप किया, उस मिलाव वाले तंबू के आगे के नियम बनाया गया। और क्या है? अब एक नियम क्या था? जो बड़ा पाप कर रखा है वो क्या करेगा? एक बलि चढ़ाएगा। क्या करेगा? बलि चढ़ाएगा। जिसने पाप किया, मैंने पाप किया है, अब मैं क्या करूंगा? एक जाजक आ जाए, एक और आज कोई जाजक है, कोई अपने आप को जाजक समझता हुआ आ जाए। जाजक है तो आगे आ जाओ, चिंटू आ जाओ। जाजक ही नहीं, अरे डरते हो तुम लोग। क्या बात है। अब ये क्या है? ये जाजक है, लेकिन वाइट शर्ट इसकी नहीं है, ये रंग बिरंगा है। दुनिया में रंग बिरंगा मजा है। गलती से यही आया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है इसी को बुलाना था, मैं क्या करता। हालेलुया। अब ये क्या है? एक जाजक है। ऐसे अब मैं एक पापी हूं, ये मिलाव वाला तंबू है, और ये मेरी क्या है? भेड़ और मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब मैंने पाप किया, एक नियम ठहराया गया कि अब जो पाप करे, अपने पापों को क्षमा करने के लिए, जहां मुक्ति प्राप्त करने के लिए, वो क्या करेगा? बलि चढ़ाएगा। अब परमेश्वर ने एक नियम, अब परमेश्वर को बलि से कुछ लेना देना नहीं है, ना इसके मांस से, लहू से, हड्डियों से, किसी से कुछ लेना देना। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए? सुगंध चाहिए। क्या चाहिए? सुगंध चाहिए, सिर्फ सुगंध चाहिए, सिर्फ सुगंध। मांस नहीं चाहिए, लहू नहीं चाहिए। लेकिन एक नियम ठहराया गया कि तू क्या करेगा? यदि तू पाप करता है, यदि तू गलत करता है, तो तुम्हारे लिए पश्चाताप का समय है। बलि चढ़ा दे। क्या कर दे? बलि चढ़ा दे। अब मैंने पाप किया और मेरे लिए एक रास्ता खुल गया मुक्ति पाने का। क्या? मुक्ति पाने का। क्या? कि जो पाप करते हो तो उसे माफी मांगने के लिए बलि चढ़ाना जरूरी है। दोनों घुटने टेक लो। अब ये दोनों भेड़े हैं या फीमेल मेल हैं, अब इनको क्या करना है? तू इधर खड़ा हो जा। यहाँ पे ये पादरी है और मैं क्या हूं? पापी हूं। ये दोनों क्या हैं? ये मेरी क्या है? बलि के बकरे। अब मैंने पाप किया, अब मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या करूंगा?
मैं भेड़ बकरी दोनों खींच के लाया, अब मैं कहूंगा कि खुदा के दास मैंने क्या किया है, पाप किया है। इस पुलपट पे चढ़ने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि बाद में तुम्हें याद आएगा कि तुम कहां खड़े। ठीक है, परमेश्वर ने उसे कहा कि ये नियम था, सिर्फ उस नियम को पूरा करना बहुत जरूरी है। अब मैंने पाप किया, मैं कहता हूं कि मैंने पाप किया, तो मैं बलि लेकर आया हूं। क्या करके लाया? बलि। विशाल उठ जा। अब ये सबसे पहले क्या करेगा? याजक है, ये पास्टर है, ये सबसे पहले देखेगा, देखिए ऐसे हाथ से कि कहीं से खराब तो नहीं है, कहीं से बाल तो नहीं लंबे हैं, ऐसे ये कहीं से हड्डी तो नहीं है खराब। देखते थे याजक। क्यों? क्योंकि भेड़ तभी ही चढ़ेगी वेदी के ऊपर जब वो बिल्कुल निर्दोष है। लंगड़ी हुई तो वो वेदी पे नहीं चढ़ सकती, नहीं चढ़ सकती। तो फिर उसने क्या किया? चेक किया। अब ये भेड़ क्या है? बिल्कुल सही है। अब इसको अलग कर देगा, खड़े हो जाओ। अब वो दूसरी भेड़ को आजा थला ले, हाँ। अब इसको भी चेक करेगा, ठंड तो नहीं लगती कहीं है, पूरा देखेगा हड्डियों को, ये कहीं से भी थोड़ी क्रैक हुई, नहीं 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 नहीं, मुझे नई भेड़ चाहिए। याजक बोलेगा नहीं भैया ये भेड़ वापस ले जा, ये भेड़ क्या है? ये सही नहीं है, इसका कान कटा हुआ है, कान कटी हुई भेड़ मुझे नहीं चाहिए। कान कटी भेड़ तो पता किसको बोलते हैं? सुनकर भी ना सुनना, है ना? सुनकर भी, उसे कौन सी भेड़ कहते हैं? कान कटी भेड़। नहीं चाहिए, देखा कान सही है, चलो ये भी सिलेक्ट होगी है बलि के लिए। अब ये दोनों क्या है? अब इनको क्या करना है? वध करना है। क्या करना है? इन दोनों भेड़ बकरियों क्या करना है? काट देना है। काट के इनको बेदी पे चढ़ा देना है। बेदी सोने की बेदी है। किसकी? सोने की बेदी है वो। और उस पे काट के टुकड़े टुकड़े करके ना उस पे डाल देना है। अब उसको आग लगा देनी है। क्या करनी है? आग लगा देनी है। और वो आग जब वो टुकड़ों को लगेगी उसका धुआं निकलेगा। क्या होगा? धुआं निकलेगा। अब ये थी ओल्ड टेस्टामेंट की पाप क्षमा करने की कहानी। यह नियम था। आज भी बहुत सारी जगहों पे बकरे भेड़ बकरियां काटी जाती हैं, बहुत सारे लहू बहाया जाता है आज भी। ये उस टाइम की बात आज भी कह रहा हूं, आज भी लहू बहाया जाता है। लेकिन अब परमेश्वर के रूह जो यीशु है, परमेश्वर के रूह को, प्रभु को नहीं पसंद था। अब लोगों का पैशन बन गया। क्या बन गया? जनून बन गया। अरे करो पाप तो शामी बकरा लेके चला दो, टेंशन की है? टेंशन कुछ नहीं है भैया, काटो बकरी, टेंशन ही कोई नहीं है। क्या भाई नाम क्या आपका? अरमन। टेंशन के पैसा बड़ा, बापू ने बड़ा कमाया है, जशी मार लेते हैं, टेंशन ही कोई नहीं है। हम क्या करते हैं? आज भी पाप कर लेते, कोई काल नहीं, कल हम चढ़ा देंगे। ऐश है तो कैश है। क्या नाम है आपका? रोहन। कर लेते हैं पाप, टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसा है भैया। कल हम नई बकरी लेकर चढ़ा देंगे, आज कर लेते हैं। अब पैशन बन गया, जुनून बन गया हर एक व्यक्ति का। दिन में 10 बार पाप करे, 10 बार भेड़े लेके आ गए। प्रभु ने कहा इन्होंने तो रेली बना ली है? प्रभु मनुष्य को बना के फिर क्या हुआ? पछताया। क्या हुआ? पछताया। ओहो, मैंने सोचा था ये मेरी आराधना करेंगे, ये तो मेरे से ही तो कहते हैं कि मेरी आराधना कर। आज रब को तरतीब लेने के लिए इंसान क्या कर देता है? अब इन्होंने क्या किया हुआ है? जिनके घर में इन्होंने वो लगाया हुआ है, वाईफाई के लिए कनेक्शन लगाया हुआ है। वो कहते थोड़ा और लंबा करो फिर नेटवर्क आएगा। पहले थोड़ा छत में था, नहीं नेटवर्क आता था। उन्होंने कहा थोड़ा सा डंडा लगाओ, ऊंचा करो। थोड़ा सा और ऊंचा किया, कहते थोड़ा और ऊंचा करो, मैं कुतुब मीनार बना दो, फिर आएगा नेटवर्क। सीधा चढ़ जाओ ऊपर ही, जिधर नन्ना सिग्नल आना उधर नहीं आएगा, जितना मर्जी पहाड़ चढ़ जाओ। इंसान ने रेल ही बना ली, पाप करते जाओ, भेड़े चढ़ाते जाओ। परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर को खून पसंद, मांस पसंद। प्रभु दया का सागर है।
प्रभु नहीं चाहता कोई निर्दोष मारा जाए, पाप करे मैं और बकरी बेचारी है भी मैं करती मर जाए, है ना? प्रभु नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है। यीशु मसीह हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो नाटक नहीं करता, डुप्लीकेट नहीं है, वो रियल है। वो रियल प्यार दिखाता है। उसने कहा मनुष्य से परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, ना नाश होने वाला अनंत जीवन, नाश ना होने वाला जीवन। प्रभु ने इतना प्यार किया, अपना रूह उसने धरती पर जन्म लेने के लिए मजबूर हो गया। अब परमेश्वर को भेड़ बकरी से कुछ लेना है। प्रभु कहता मुझे खून से कुछ नहीं। प्रभु को तरस आने लगा। अब इंसान को इस लत से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपनी रूह को मनुष्य जुनी में आने का क्या कर दिया, ठान लिया कि अपनी रूह को मैं क्या करूं, एक मनुष्य, परमेश्वर है वो कुछ भी कर सकता है, मैं अपनी आत्मा को मनुष्य बनाकर धरती पर भेजूंगा और मैं इस पाप से दुनिया को मुक्त करूंगा और मेरी आत्मा इन पापों के लिए बद्ध हो जाएगी और क्या होगी, ये नियम को बंद कर देगी। अब परमेश्वर ने क्या कर दिया, इन लोगों को अजालेल कर दिया। उसने अपना पुत्र भेज दिया, चले जाओ नीचे। अब प्रभु ने इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रभु इन पर तरस खा लिया। प्रभु ने क्या खा लिया, तरस खा लिया है। ये छोड़ दिए गए परमेश्वर के लिए। प्रभु खून नहीं चाहता। अब परमेश्वर ने अपनी रूह को धरती पर भेजा। अब धरती पर रूह आया। अब रूह क्या हुआ, देहधारी हुआ। क्या हुआ, अब तंबू की पहचान दिखने लगी। पहले एक अनदेखा परमेश्वर था जो दिखता नहीं था परमेश्वर। अब वो परमेश्वर क्या हुआ, अपनी रूह को मनुष्य जूनी में भेजकर, मनुष्य स्वरूप में भेजकर वह क्या कर दिया, जन्म लिया और बस सबको दिखने लगा। उसे इमैनुअल और यीशु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इमैनुअल। परमेश्वर है, वो धरती पर आया। अब बकरों, भेड़, मेढ़ा सबको छोड़ दिया गया। अब इनसे प्रभु प्यार करता है, लेकिन उसने अपनी रूह को मनुष्य बनाकर भेज दिया ताकि ये क्या हो जाए, बंद हो जाए, लहू बहाना बंद हो जाए। यीशु मसीह ने बड़ा काम किया। अब यीशु मसीह केवल हमारे लिए एक उद्धार का कारण बन के आए कि हम इन चीजों से, इन अंधविश्वास से बाहर निकलें और परमेश्वर को जान सके। ये तंबू सही में दिखे। परमेश्वर दिखना चाहता है। वो अनजाना परमेश्वर नहीं रहना चाहता। वो सामने आना चाहता है, आपको दिखना चाहता है, आपको छूना चाहता है। वह चंगाई देता है यीशु। अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को टांगे देता है, बहरों को कान देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बंद कोख को खोल देता है और निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है। और यीशु है। इसलिए वो धरती पर आए लोगों को बताने के लिए कि परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है। वो कठोर परमेश्वर नहीं है। उसे लहू नहीं चाहिए, वो प्यार करता है। इसलिए उसने अपने रूह को भेज दिया ताकि वो मनुष्य के सामने आ जाए, मनुष्य बनकर। हालेलुया, मनुष्य बनकर आ जाए। अब वह लोगों ने मनुष्य को देखकर उसे परमेश्वर ही नहीं जाना। चंगाई तो ले ली, बरकत तो ले ली, नौकरी तो ले ली, छोकरी तो ले ली, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर को लोग भूल गए, डांस करने लग पड़े। मूसा चला गया पहाड़ पे, हारून ने बोला मूसा मर गया, खा गया चीता, चलो बाल बना के, देवता बना के नचने लग पड़े। नाचना पता कहाँ स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हारून की साइड से डांस करना वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने ही देवते आगे नाचना स्टार्ट किया। ओ चला गया मूसा, डांस वहीं से स्टार्ट हुआ। परमेश्वर को गुस्सा आया। परमेश्वर को नहीं पसंद है। परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। वह परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपनी रूह को इसलिए भेजा ताकि लोग जाने। वह उसको क्या कर दिया, हमारे लिए, जो जिसके गर्दन के ऊपर छुरी रखी जानी थी, उसे काट कर छोटा छोटा पीस करना था, उसे क्या कर दिया, उनको माफ कर दिया, लेकिन अपनी रूह को क्रूस पे चढ़ा दिया।
ताली बजाओ यीशु के लिए। अपने ही रूह को, अपने ही आप को, अपने ही पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया। इन हाथों ने पाप किया है ना, इन हाथों ने पाप किया। और यही हाथ क्या करता है? भेड़ बकरी ताल के लाता है। कौन सी अच्छी है? प्रभु ने इसको हाथ पे कील लगा ली। ये जिंदा तंबू है, ये बोलता तंबू है, रियल में दिखता है परमेश्वर। उसने ये हाथ पाप ना करे इधर कील लगवा दिए। ये दिमाग, मैं पाप कर लेता हूं, एक और भेड़ ले आता हूं, बार बार पाप करना, बार बार भेड़ लेके आना। प्रभु ने इस सर के ऊपर क्या ले लिया? कांटों का ताज पहन लिया, ताकि सोच अभी व्यर्थ ना आए, सोच मेंटेन रहे, प्रभु को जानते रहे। क्या कर दिया? ऊपर ताज रख लिया। पैशन बन गया, जुनून बन गया पाप करने का। मैं बड़ा सुंदर हूं, स्मार्ट, क्यूट, बेबी जानू, क्यूट बेबी जानू, सोना मोना, मिस यू, मिस यू। वे क्या कर दिया? यीशु ने बाल, दाढ़ी के बाल निचवा लिए। क्यों? सुंदरता में मत घमंड करो, तुम्हें नोच के खा जाएगी दुनिया, नहीं छोड़ेगी तुम्हें, अपने पराए खा जाएंगे तुम्हें। जिससे तू प्यार करता वही तुम्हें नफरत हो, तुम्हें वही धोखा देगा। दाढ़ी के बाल निचवा लिए, ये था उसका पर्पस। उसके मुंह पे थूका गया, क्यों? तू सुंदर बनता, तू अपने आप को राजा कहता, परमेश्वर कहता है। दाढ़ी के बाल नोच लिए गए। ये दिल तो क्या है मैं नहीं बताऊंगा आगे। नेजा खा लिया यीशु ने। क्या खा लिया? ये दिल ना लगता ही नहीं था, पागल था, रोटी नहीं पचती थी, पता नहीं। आज कॉल नहीं आया मैनू, मैसेज बड़े आ रहे हैं। कोई गल नहीं, मैं मीटिंग किदे नाल गया, मैं उत्थे जाके तेनू मैसेज करांगा, कॉल करांगा, टेंशन मत ले तू। बड़े मैसेज आए हैं, तुसी मेरा फोन चकना कि नहीं चकना? मैं ब्लॉक कर दांगी, जब ब्लॉक कर दूंगा बड़ी टेंशन है। मीटिंग खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, लंबा लंबा बढ़ी जा। मेरे को बोला था हरजी, इसने रविंद्र ने 2 मिनट जाना है। अरे इतना लंबा, जल्दी जाना है, बात नहीं हो रही। तो मेरा फोन क्यों नहीं चाहिए? मैं ब्लॉक क्या ब्लॉक 10 की फायदा हुआ? रब दी गल्लां सुन के उन्हें मैंने ब्लॉक ही कर देता, उन्हें मैंने ब्लॉक ही कर देता। यीशु ने इसी गलत कि दिल मेरा गलत ना धटके, नेजा खा लिया। सब कुछ हमारे लिए प्रभु ने किया, हमको दर्शाता है ये पैर ना। कोई गल नहीं, मैं 10 बजे आवांगा, टेंशन नहीं है, बह के टेबल ते पियांगे, कोई गल नहीं, मेरे घर नूं पता नहीं चलना चाहिए। बाहर जाके वो वाली पियेंगे जिसकी स्मेल नहीं आती, वो वाला पाप करी, टेंशन कोई नहीं है। यीशु ने कहा पैर तेरी गलत जगह नहीं जाने चाहिए। मैं क्या कर दिए? पैरों पे जोड़ दिए पैर। पैर क्या कर दिए? पैर के ऊपर पैर किल लगा दिया। अब बेटा भाग। यीशु ने इसलिए पैरों पे, अब कैसे भागते हैं? एक पैर का बंदा कैसे भागे? था क्या नीचे कर ले। हालेलुया। पैर के ऊपर पैर ऊपर से किल मार दिया, ताकि अब तुम नहीं चल सकते। इंसान आज इतना वैज्ञानिक हो गया, इतना साइंटिस्ट हो गया, सब कुछ भूल गया। आज वो तंबू खत्म हो गया, आज वो कलीसिया खत्म हो गई, फैशन रह गया, पैशन खत्म हो गया। फैशन ही फैशन है, पैशन खत्म हो गया। ये क्या बाबे बने हुए हैं? अरे मुझे इसी में तो मजा आता है, हालेलुया। मुझे मसीह में मजा आता है, हालेलुया। ये था परमेश्वर का एक पर्पस, मिलाप वाले तंबू या एक फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, झोंपड़ियों का पर्व। ये था प्रभु का वचन, ये था उसका मतलब। यीशु मसीह खुद पे क्या चढ़ गए? क्रूस पे चढ़ गए। चले जाओ नीचे। अब ये जगह आज क्या है?
तुझे पुकारूं यीशु। अब ये जगह क्या है? खाली है, लेकिन इसमें जहां है यीशु, क्या वचन हमने पहले क्या बोला? यीशु गुप्त रीति से वहां अब आपको नहीं दिखेगा। यीशु भी मनुष्य रूप में नीचे उतर गया, अभी स्वर्ग के में यीशु के पास और पिता के पास है, स्वर्ग में अपने राज्य में है। पिता ही परमेश्वर, पिता ही यीशु, पिता ही पवित्र आत्मा है। वो तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन काम अलग अलग किया। ये 5 उंगलियां हैं, बाजू एक है, उन काम अलग अलग है। लेकिन अब यहां पर कौन है? पवित्र आत्मा। अब यहां क्या? पवित्र आत्मा है इस जगह पे, जो आपको नहीं दिखेगा। दिख रहा है यहां पे पवित्र आत्मा आपको? इतनी भीड़ थी पहले, अब दिख रहा है कुछ? ये समय है। अब पवित्र आत्मा चाहता है कि अब ये फिर से एक स्वरूप ले। क्या करे? क्या करे? इस बच्चे को ऊपर छोड़ो, इस बच्चे को ऊपर छोड़ो, कोई ले, वो इस बच्चे को ऊपर ले, बड़ा ऊपर, 2 मिनट ऊपर आना, जल्दी जल्दी जल्दी। अब परमेश्वर को दाढ़ी वाले नहीं चाहिए, अब परमेश्वर को बालों वाले नहीं चाहिए। अब परमेश्वर को कौन चाहिए? ले आओ जल्दी ऊपर। अब ये जगह परमेश्वर भरना चाहता है। उतर जाओ, आप उतर जाओ। अब किसके द्वारा भरना चाहता है? यदि कोई स्वर्ग में जाना अपने आप को क्या करे? अब ये है हमारा मनुष्य, ये है हमारा आकार। जब तक तुम ये नहीं बनते स्वर्ग में प्रवेश, ओ हालेलुया, ताली जाओ यीशु मसीह के लिए। अब ये चाहिए। अब ये इतना सा व्यक्ति, ना धन का लोभ, ना लालच, ना मजा, ना मस्ती, कुछ नहीं है अभी। अब क्या चाहिए? एक बच्चा चाहिए, और टॉफी दिखा के पूरा जहान घुमा लो। इसे GF VF PF कुछ नहीं चाहिए, जानू मानू तानू कुछ नहीं चाहिए। अब इसको सिर्फ क्या चाहिए? इसको पढ़ने वाले चाहिए। हालेलुया। अब ये पढ़ने वाले चाहिए। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर यहोवा वास करता है। अहंकारी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, घमंडी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, चोरी करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैं ही तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, मैं ही बीमारियों को रचने वाला हूं। अब इसे पढ़ने वाला चाहिए। जब तुम इसे पढ़ोगे, जब तुम इसे पढ़ोगे, तुम मिलाव वाला तंबू बनाओगे, तुम झोपड़ियों का पर्व मनाओगे, तुम झोपड़ी बन जाओगे। झोपड़ी बोले तो इस बच्चे के समान। होली होली हो, छोटा बनना है, तब जाके झोपड़ियों का पर्व संपूर्ण होगा। तब जाके क्या होगा? झोपड़ियों का पर्व संपूर्ण होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे इतनी बुरी हालत होगी उसको ग्लूकोज चढ़ाने की बारी पड़ गई होगी। है कोई बीमार? नहीं है, नहीं है बिल्कुल। Praise the Lord। लास्ट वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 5 अध्याय 14 वचन। बहुत कुछ है, लेकिन खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम इसे क्या करेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे, पीछे से भी पढ़ लेंगे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। क्या बना दूंगा? काठ बनाऊंगा, लकड़ी बना देगा, और वह इनको भस्म करेगी। इसको भस्म कर दे।
मैं अपना वचन तुम्हारे मुंह में डालूंगा। तुम्हारे मुंह के अंदर चैनी खेनी नहीं होना चाहिए, बियर का स्वाद नहीं होना चाहिए, सिगरेट का स्वाद नहीं होना चाहिए, गुटके खाने का स्वाद नहीं होना चाहिए। इस मुंह में क्या डाल दूंगा? है वचन तेरा, मसा तेरा, दे दे मसा, होगा काम पूरा। दे दे दर्शन, दे दे दर्शन, दे दे दर्शन मेरे पाक खुदा। अब दे दे मसा, ताकि तेरा काम को पूरा करो। हालेलुया। मुझे तेरा काम करना है प्रभु। हालेलुया। तेरा मसा मेरे आगे आगे, हिंदुस्तान को तू बचा खुदा। मसा आगे आगे प्रभु, पूरे संसार को बचा। मैं आगे नहीं हूं, मैं तो तेरे पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। मसा आ गया भैया। अब दुनिया को मसे ने बदलना है, प्रोफेट संजीव ने नहीं बदलना। प्रोफेट संजीव नहीं बदल सकता किसी को, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन सबको बदल सकता है। प्रोफेट संजीव नरक में जा सकता है, लेकिन प्रभु का वचन वह स्वर्ग में है और स्वर्ग में रहता है। यदि मैं सत्य का प्रचार करूं, प्रभु मुझे स्वर्ग में बिठाएगा। किसका प्रचार करना है? मुझे सत्य को पहचानना है। सत्य मुझे नरक से आजाद कर देगा। हालेलुया। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किससे भैया? किसने तेरी टांग पकड़ के रखी है? किसने पकड़ के रखी टांग तेरी? अरे प्रभु कह रहे हैं कि सत्य को जान लो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किससे? नरक से। हालेलुया। तुम्हें नरक नहीं जाने देगा। यीशु तुम्हें पकड़ लेगा, बचा लेगा, छुड़ा लेगा। कि भाई यीशु तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु तुमसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। इफ्सियों के पद आप किताब पढ़, इफ्सियों उसका 2 अध्याय 19 वचन, 2 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। इफ्सियों जल्दी जल्दी। उसके बाद आप प्रकाशित वाक्य 3:12 याद रखना। दूसरी कोई व्यक्ति 3। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अब तुम विदेशी नहीं हो, मुसाफिर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपना तंबू है कि नहीं है? है जी। हाँ जी। अरे सारे बोलो जी। है जी। सारे बोलो जी। है जी। क्या है जी? तंबू। तंबू ते पक्का करो हुन तंबू नु। हालेलुया। पक्का किससे? खुट्टे लगाओ पक्की तरह के, मारो हथौड़ा। क्योंकि बच्चन, बाइबल कहते बच्चन क्या है? हथौड़ा है। अब ये खुंटी कैसे बाहर निकलेगी? हैं? ये कैसे खुंटी बाहर आ सकती है? यदि सही तरीके से लग जाए तो कैसे बाहर आए भला? मुझे बताओ। एक विश्वासी चर्च में कैसे पाप करे आकर? एक विश्वासी कैसे नशा करे? एक विश्वासी होकर भी लड़कियों को कैसे देखे? लड़का लड़कियों को देखे और लड़की लड़के को देखे। हैं? ये क्या है? खुट्टी लगी नहीं, थोड़ा बजा नहीं है। याद रखना, थोड़ा बजा ही नहीं है। लोगों थोड़ा नहीं मारना चाहते। क्यों भला? पता नहीं, रातों रात ही तंबू चकना पे। ठीक है ना? की पता रातों रात ही तंबू चकना पे किथों लत पे नहीं। चलो चको अपना तंबू ते दौड़ दे बनो। वो वाला तंबू नहीं मैं बात कर रहा। हम एक आत्मिक, एक स्पिरिचुअलिटी, क्या एक फिस्ट की बात या एक टैबरनेकल की बात कर रहे हैं, जो आत्मिक है। एक गलत तंबू भी है दुनिया पे, पता? जो शैतान ने लगाया फोन में। एक ने बात नहीं की तो दे नंबर यार, गल करनी आप, कोई टाइम पास नहीं होता साडा। वो भी तंबू है। नहीं गल कर दी छड़ परे, नहीं गल करता छड़ परे, और तो पलांगे। ये क्या है? ये मसीह नहीं है भैया। ये तंबू नहीं है, ये दूसरा तंबू लगाया बोरियों का। ये तो फट जाएगा भैया, गर्मी ज्यादा पड़ी तो। हालेलुया। तुम अब विदेशी नहीं रही है भैया। तुम क्या हो? तुम्हारे पास अपना तंबू है, उसे यीशु मसीहा कहते हैं। हालेलुया। पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 22 तक पढ़ना है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के
संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। क्या है अब बताओ क्या है? अब ये कह रहे पवित्र कलीसिया, पवित्र क्या बोलते हैं सभा, पवित्र कलीसिया, पवित्र सभा, लास्ट में कहां खत्म हो गया आके? पवित्र क्या? फिर से पढ़ने इस वर्ड को। परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम एक पवित्र लोगों के बीच में बैठने के योग बन गए। हालेलुया। कितनी भाग्यशाली बात है कि हम पवित्र लोगों के बीच में बैठने के लिए भाग्यशाली हो गए। वरना पूरी तेरी भैन तक तेरी नू कुछ नहीं कर दी, पूरी तेरी चुगलियां कर दे रहना। कदे उस गली लत्ते टिक दिन कर, ओ मैं मार गई, मैं लत्ता पीड़ा बड़ियां जे, पूरी दिहाड़ी फिरती रही, पूरी दिहाड़ी, पूरा दिन कभी उधर कभी दुकान पे, कभी पत्ती, कभी चाय, कभी ये कभी उधर जाए। प्रार्थना करते समय जान निकलती है, मरना पड़ जाता है। जब चर्च में बैठना तो मरना पड़ जाता है। जिंदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मरना पड़ जाता है चर्च में आके। ऐसे लोग ना मरना डाल देते हैं चर्च में, डेड चर्च कर देते हैं। दांत भी गिल्ले, मेरे दांत कितने बॉसी मार मार के, मेरे 24 है, 24 पता नहीं 32 होते हैं मेरे, पता नहीं कितने और उगने पता नहीं मुझे। मैं हर गिनता रहता हूँ कितने होंगे प्रभु, 32 कहते लोग, मेरे 32 नहीं हुए। याद रखो यीशु तुम्हें जिंदा करता है। हालेलुया। अब तुम क्या हो गए हो? पवित्र लोगों के संगी हो गए हो। रेवलेशन। हालेलुया। वचन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 12 वचन पढ़ो। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो जय पाए परमेश्वर के भवन का क्या बन जाएंगे? खंबा बन जाएंगे। तंबू बेटा बड़ी दूर की बात है। प्रभु हमें खंबा बना दे, इतना काफी। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनना हमको? खंबा। क्या? खंबा। एक दूसरा खंबा भी होता है, वो नहीं बन जाना कि तुम पर कोई अपनी तार बिछा ले, तार न मार जाए तुम पे कोई है ना। लाइट वाला खंबा देखा ना आपने, कोई दूसरा उस पे कब्जा कर गया, तार मार गया, समझो बत्ती उसी की, ये उसी मैगमे की बत्ती है, तुम्हारा मैगमा खत्म। हालेलुया। अब क्या हो गया हमारा? तुम परमेश्वर के तंबू के क्या बन गए? खंबे हम बन गए। हालेलुया। अब खंबे पे हथौड़ा बजना जरूरी है कि नहीं है? तभी तो रस्सी बांधी जाएगी ना। हालेलुया। तभी तो रस्सी बांधेगी ना, तभी तो तंबू बचेगा ना, तभी तो पता चलेगा तंबू खड़ा हुआ है ना। जिसकी पैर नहीं, गर्दन क्या फायदा है? बिना पैर के गर्दन होती कभी? अरे अजीब सा दिखेगा, राहु केतु बन जाओगे। हैं? आपको पैर भी चाहिए और सर भी चाहिए। मसीह हमारा क्या है? सर है। This is feast of tabernacle. हालेलुया। 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 ये है मिलाव वाला तंबू, ये है झोपड़ियों का पर्व। हालेलुया। हालेलुया। ये है झोपड़ियों का पर्व। मनाया करो। आमीन। तुम क्या क्या करो? मनाया करो। यस, आमीन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 वर्ष उसकी पढ़ो। ओह हालेलुया। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਸਾਂਭ ਲਓ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ। हाँ भाई सुन लो, भाई ते भैनों सुन लो, ये कल्ले भाई नहीं थे, बहन भी थे। भाई ते भैनों सुन लो, क्या है? सुन लो। जब यीशु को रात को पकड़ाया जाना था, सुबह क्रूस पे चढ़ाना था, रोटी ली। देखो अब हम भी क्या करेंगे? अब ऐसी बातों में अब हम क्या बोल जाते हैं? यीशु मसीह के ऊपर आगे हम लोग कहते हैं ये चीजें क्या हैं? ये प्रभु से बातें पहुंची हैं, मेरी अपनी इच्छा से
ये बातें नहीं पहुंची। इसमें एक वर्ड लिखा गया है कि जब तक प्रभु ना आए तब तक ऐसा करते किया करो। पढ़ेंगे, कहां लिखा है मेरे को, जीसस मुझे वर्ड्स बोले वो। हाँ, इसका 26 पढ़ो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते अब ये खाते हो, ये फेस्टिवल मनाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, अब ये वचन में से आपने ये चमत्कार पी लिए, भविष्यवाणी खा ली, तो चमत्कार पा लिए। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए ये तंबू प्रभु की मृत्यु को याद करना है। क्या? ये तंबू प्रभु की मृत्यु को याद करना है, और जब तक ना आए प्रचार करते रहना है। ताली बजाओ यीशु के लिए, जोर से ताली बजाओ। अरे जोर से, अरे जोर से, जोर से। ओ यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया। अब जब तक यीशु ना आए तब तक हमने मनाना है कि नहीं मनाना है? अरे भैया मनाना है। क्या करना है? मनाना है हमको। इसलिए 7वें महीने 15वें दिन 7 दिन तक तुम ये करना जरूरी है। हालेलुया, करना जरूरी है। सो ये था बेमिलाप वाले तंबू की एक प्रक्रिया। ठीक है। सो हमने इस 7 दिन में आप लोगों ने साग भात खाया है ना? कितना मजा आया? खाया और मजा आया। 7 दिन आपने फास्टिंग रखा, बहुत मजा आया। ये फेस्टिवल बाइबल में जो लिखे गए हैं ये भूल गए हैं लोग। अब अपना पर्व मना लेते हैं, इसकी जयंती उसकी जयंती। ये है अपने पर्व, इसकी जयंती उसकी जयंती। तो पंक्ति कोई पढ़ता ही नहीं। ये पंक्ति तुम्हारे लिए रखी है, पढ़ो उसको भैया। ये पंक्ति तो पढ़ो। इस पंक्त में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है प्रभु के भोज के बारे में। क्या है प्रभु का भोज? तुम नरक में ना जाओ। हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर का भोज। हमको ये उठाना है, हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। विशाल मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। ये है हमारे परमेश्वर। स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए, स्टॉप कर दो थोड़ी देर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जब ये क्या हुआ, ये झोंपड़ियों को पर्व मना रहे थे, लास्ट आयत पढ़ के समाप्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेतों के काम, प्रेतों के काम की किताब, प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। जब ये क्या हुआ सुनिए, ये तीसरी तंबू पे जब कोठी पे बैठे थे ना, ये सब बातें, और इनका ये लास्ट दिन था। क्या था? लास्ट दिन। और लास्ट दिन में बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गजब हो गया रे बाबा। क्या हो गया? अपन पहली बार ऐसी बात सुनी, गजब हो गया। हालेलुया, हालेलुया, गजब हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? पढ़ेंगे इसको। प्रेतों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। जब पेंतेकोस्त का दिन आया। अब उन लोगों के लिए पेंतीकोस्त का दिन है जो झोंपड़ियों का पर्व मनाते हैं। हालेलुया। ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जो पर्वों में है वो पेंतीकोस्त में भी है, और वही पेंतीकोस्त है, वही पेंतीकोस्त, वो वही कलीसिया पेंतीकोस्त कलीसिया। हालेलुया। और जो पर्व नहीं मनाता वो डेड चर्च, वो डेड चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो डेड चर्च है। अब चर्च को जिंदा होना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़ो पढ़ो, क्या हुआ? जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे हुए, जैसे आज आप लोग इकट्ठे हो गए।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की वे उस सी वक्त ऐसा प्रभु का माहौल, आत्मा का माहौल बन गया। प्रार्थना इतनी थी, सामर्थ्य इतनी थी, वचन था कि सनसनाहट का शब्द वे हुआ। क्या हर एक इंसान को लगने लगा कि प्रभु की सामर्थ्य हमारे बीच में है। उनको शब्द सुनाने देने लगे, उनके बंद कान खुल गए और उससे सारा घर गूंज गया, जहाँ बैठे थे गूंज गए, सब हिल गया। हालेलुया। आगे, और उन्हें आग की सी जीभें अरे फटती उनकी हुई, जीभें आग सी फटने लगी, वे आग निकलने लगी उनके मुंह से, वे जीभें बदल गई, झूठा प्रचार बदल गया, झूठी बातें चुगली बदल गई, निंदा बदल गई, नशा बदल गया, जीभें आग में चेंज हो गई। हालेलुया। आगे, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, उन पर सब पर आग आ ठहरी। और आगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ओ, सब पवित्र आत्मा से भर गए। ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वे सब पर पवित्र आत्मा आ गया। आमीन। अब देखते हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा आता कि नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। आता कि नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। अब लास्ट समय है। हालेलुया। हालेलुया। अगले साल इसी समय पर फिर मिलेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपनी हालेलुया। बाइबल एक जगह पे रख दो। हालेलुया। अब हम पश्चाताप करेंगे, अपने आमीन। घुटने पे आ जाओ। जो प्रभु बोल लेना चाहते हैं, केवल वो आ गया, बाकी पीछे चले जाओ। बाकी बच्चे पूछ ले जाओ सारे पीछे। ओ हो, मैं कहता ड्रम ना उठाना पड़े यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से ड्रम रहने दो, लेकिन ये थोड़ा इस कैमरे को थोड़ा पीछे ले जाओ और ये कि लोग यहाँ आ जाओ, बाकी जो पर्सन अंदर चले जाओ। मैं प्रभु भोज केवल उन्हीं लोगों को। हालेलुया। ओ शादा राबा शथुरेवे। याद रखना, यदि आज आप इस मेज में शामिल नहीं हुए ना, देखना कितना आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि प्रभु मैं तेरे मेज में शामिल नहीं हुआ। ये प्रभु भोज देते समय बेटा क्या करना है, इधर सुनो। जब प्रभु भोज दिया जाएगा ऊपर आ जाना, ठीक है? जब प्रभु भोज दिया जाएगा उस वक्त स्टार्ट कर लेना, लेकिन आप मेरे ख्याल से प्रभु भोज देते समय, ठीक है? हालेलुया। बाकी उठ जाओ। प्रभु भोज वाले आगे आ जाओ। प्रभु भोज वाले, मैंने कहा यूनिफॉर्म, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी उनको आगे आना है बस। चलो बाकी पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे। जगजीत अपना स्वेटर खोल दो। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु खोल दो। जो मैं बाइट दिखनी चाहिए उनको मिलेगा। जो बाइट हैं वही आज प्रभु के लहू से क्या होंगे, आज शुद्ध किए जाएंगे। रबा बाबा 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 शतर बरा बरा बरा। आ जाओ आ गया। बैठ जाओ। ओहो जीसस। Jesus, love you, Father. सब उतार दो, ये बाइट नीले पीले उतार दो, सिर्फ बाइट रखो। रा ला 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 ला। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। जोर से गाते हुए हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। वीडियो कोई ना बनाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी इच्छा जात कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा।
हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन भर में जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरा पापा कर तेरी सजा कर आगे बढ़ता जाऊंगा। पापा कर तेरी सजा कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपना। यीशु के पास आओ सदा मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपना। तेरा आत्मा पाकर तेरी सजा कर आगे बढ़ता जाऊंगा। आत्मा पाकर तेरी सदा के आगे बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी सजा कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। तेरा आत्मा पाकर तेरी सजा कर आगे ही बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बदला पाकर हृदय बदला बस बदला। पाकर हृदय बदला बस बदला। पाकर हृदय बदला बस बदला। पाकर हृदय बदला। रूदी ऐसी बारिश कर दे। रूदी ऐसी बारिश कर दे। रूदी ऐसी बारिश कर दे। बारिश कर दे। क्या जुबाना तेरे पर दे। क्या जुबाना तेरे पर दे। क्या जुबाना तेरे पर दे। एक सभी लोग कांदे वांगू दे दरूंगा मसा। बस बदला पाकर हृदय बदला बस बदला। 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 पाकर हृदय बदला। तूने ऐसी किरमिन लाई। तूने ऐसी किरमिन लाई। तूने ऐसी
हालेलुया 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 शातरूपा रे बिरिया लबो शंदर रे बलगद रौड़ा न मंदर के दे शाथर रे साधुरे रे बलबो शंदर रे बाबा इस आग को अपने अंदर जगाओ इस आग को अपने अंदर जगाओ जगाओ आग को जगाओ आग को जगाओ इस आग को बुझने नहीं दे ये आग पवित्र आत्मा की आग है इस आग ये पवित्र आत्मा की आग है भरो भरो पवित्र आत्मा की आग में सभी अपनी आंखें बंद करो जीसस 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 आंखें बंद रखो इसे छोड़ दो आंखें बंद करो पवित्र आत्मा को बोलो पवित्र आत्मा मुझे छुए 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 पकड़ो इसको ओ जीसस अंदर खड़े अभी आंखें बंद कर लो आंखें बंद करो अंदर वाले भी पवित्र आत्मा की आग आपको छुए पवित्र आत्मा की आग आपको छुए बाहर जो खड़े हैं आंखें बंद करो पवित्र आत्मा की आग आपको छुए आग आपको छुए ये आग शैतान के गढ़ को जलाकर खत्म कर दे 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 हालेलुया 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 अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ हे परमेश्वर आज वो आग मुझ पर आ ठहरे क्योंकि अभी तक मैं अपने खून और मांस में दाखिल नहीं हुआ प्रभु अब तेरे खून और लहू में मैं दाखिल नहीं हुआ प्रभु मैं अभी तक तेरे खून और मांस में मैं दाखिल नहीं हुआ मैं दाखिल होना चाहता हूँ दाखिल होना चाहता हूँ मैं 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 दाखिल होना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैंने एक झलकी देखी है प्रभु ये आग मेरे अंदर जलती रही ये बुझने ना पाए ओ प्रभु मुझे आग में भरना है ये आत्मा वो प्राप्त करो जो तुमसे कंट्रोल ना किया जाए वो आत्मा प्राप्त करना है वो कौन सा आत्मा है जो तुम्हारे कंट्रोल में है मेरा प्रभु का आत्मा मेरे कंट्रोल में नहीं है इसलिए प्रभु से कहो प्रभु मुझे आप जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो आत्मा चाहिए ऐसे प्रभु मुझे वो आत्मा दे जो मेरे से कंट्रोल ना हो तेरे से कंट्रोल हो मुझे वो आत्मा चाहिए वो आत्मा चाहिए और जिन लोगों ने अभी वाइट वस्त्र नहीं पहने और बपतिस्मा लिया हुआ है अपने घुटने पर बैठ जाओ और प्रभु से माफी मांगो जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा लिया है लेकिन चिट्टी वर्दी नहीं पहनी थी वो घुटने टेक लो ये कोई मजाक नहीं था मेरे अजीजों ये पवित्र आत्मा की आग थी मेरे अजीजों घुटने टेक लो वहीं से जहां कहीं वहां पे घुटने टेक लो वहीं पे जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी है ना घुटने टेक लो वहीं से केवल वही जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वही हर्रा बाबा बाबा जीसस जी अब हम परमेश्वर के पवित्र रस्म में जाने वाले आंखें खोलो सारे इधर देखो ये हमारे सामने प्रभु की देह और मांस और लहू हमारे सामने है प्रभु की पवित्र मेज है ये इस मेज में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं अभी खाया नहीं था तो इतना जलवा देख लिया जब खा लोगे तो कितना जलवा देखूंगा ये आप पर डिपेंड होना चाहिए मुझ पर नहीं मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कहने से पवित्र आत्मा में भरो ना इससे खाने के बाद आपको आत्मा मिलना चाहिए जिनको नहीं मिला वो मिले जो प्रभु के वश करने से वश में हो मेरे वश करने से वश में ना हो यदि आप सच में आज वो चाहते हैं तो विश्वास से अभी प्रार्थना करो और प्रभु से कहो प्रभु मुझे तेरे वश वाला आत्मा चाहिए मुझे तेरा वश में आत्मा चाहिए तू वश में Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Praise be to Jesus. Praise be to Jesus. माफी मांगना स्टार्ट करो माफी मांगना स्टार्ट करो और एक व्यक्ति खड़ा हो जाए बाइबल लेके और एक बाइबल वहां पे ग्रंथियों पहला 11 से पहले से स्टार्ट करना कर दो जहां से प्रभु भोज के बारे में है
Jesus. Hallelujah. Oh Lord Jesus. उसे पढ़ना स्टार्ट करो, उसे पढ़ना स्टार्ट करो, उसे पढ़ना स्टार्ट करो। 11 अध्याय, पहला कृतियों 11 अध्याय और उसका 23 वचन से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि सुनो इसको, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। सुनते रहना भी और देखते रहना। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है मेरे अजीजों। ये मेरी तरफ से नहीं पहुंचा हुआ है, ये प्रभु की तरफ से पहुंची हुई बात है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। और ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात परमेश्वर से पहुंची आगे। और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये तुम्हें भी मैंने पहुंचाना अच्छा समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़ाया गया, जिस रात यीशु को पकड़ाया जाना था, रोटी ली। वह यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे और एक पवित्र सभा बुलाई जो सिर्फ चेलों की क्या थी? सभा थी। और आप चेलों की सभा हो जो पवित्र लिबास में या कपड़ों में हैं, ये पवित्र सभा में आ जाते हैं। और ये बात परमेश्वर से मुझ तक पहुंची। ये बात मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि यीशु को पकड़वाने वाले थे और उस रात उसने क्या किया? वह एक सभा को बुलाया जो अपने चेलों की सभा थी और सभा में उसने क्या कहा? पढ़िएगा। रोटी ली और यीशु मसीह ने वह अपने चेलों को कहा कि हम क्या करेंगे? लास्ट रोटी खाएंगे, क्योंकि उसके बाद मैं शरीर में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, आत्मा में तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने क्या किया? वह उनको कहा और रोटी ली। वह यीशु मसीह के चेलों ने अपने हाथ से रोटी बनाया था, डुप्लीकेट कहीं दुकान से या किसी मिशन से नहीं लाए थे। वो रोटी वह चेलों ने खुद अपने हाथ से बनाई थी और वो छोटी सी नहीं थी। चेलों मर्दों ने रोटी बनाई थी। वो किसने रोटी बनाई थी? मर्दों ने रोटी बनाई थी और रोटी बड़ी थी। और यीशु ने क्या कहा? पढ़िए। रोटी ली, रोटी ली और धन्यवाद करके, और धन्यवाद परमेश्वर पिता इस रोटी के लिए जो आपने मेरे लिए अपना दे दिया है परमेश्वर। और रोटी लेकर आगे उसे तोड़ी और उसे 2 भागों में डिवाइड किया और तोड़ डाला और कहा ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है। ये रोटी है, ये साधारण रोटी है, लेकिन उसने कहा जो ये मेरी देह, ये प्रभु का शरीर है। आगे जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरे स्मरण के लिए, प्रभु को याद रखने के लिए, उसकी मृत्यु को याद करने के लिए, उसके अभिषेक को याद करने के लिए, इस पवित्र सभा को याद करने के लिए क्या करो? आगे यही किया करो, यही किया करो। रोटी तोड़ दी उसने। हालेलुया। आगे इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे वह कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो, जब कब तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए प्रभु को याद किया करो। यही किया ये करो। क्या है? ये अंगूरों का रस है जो अपने हाथों से हमने इसे निकाला हुआ है। इसमें कोई मिक्सी अटैच नहीं की है, ना कोई बिजली से इसे ग्राइंड किया गया है। ये हाथों से बनाया हुआ दाख रस है। और उसने कहा ये मेरी लहू की वाचा है जो तुम लोगों के लिए है। ये दाख रस है, ये रोटी है। इसे लहू और मांस समझकर पवित्र सभा में बैठने वाले लोग खाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसे पवित्र सभा में बैठने वाले लोग खाएं। और जब तक यीशु ना आए तब तक इसे भूलना नहीं, इसे याद रखना है। हालेलुया, इसे याद रखना है। हालेलुया, इसे याद रखना है। हालेलुया। आगे क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। तो ये दोनों तुम ये लहू और मांस खाते हो, वह तुम्हें इसे क्या करना है? प्रभु की मृत्यु को याद करके। और मेरे लिए बहाया गया, हर जात हर कौम के लिए बहाया गया। इसे विश्वास से लहू और मांस में तब्दील करके हमने खाना है। हालेलुया,
अपने हाथों को उठाओ, जब तक तुम्हारे पास पहुंचे अपने पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो, अपने पापों को मान लो आज मेरे अजीजों, अपने पापों को मान लो आज, माफ कर दो, माफ अपने पापों जो गलतियां की हैं या किसी की कॉपी की है, माफ कर दो, कॉपी करना बंद, माफ कर दो, आज से माफ कॉपी करना कर दो, बंद, माफ सिर्फ प्रभु कर की दो, कॉपी में आंखें माफ बंद करके कर दो, माफी मांगो, माफ कर दो मेरे माफी मांगो, माफ कर दो मेरे परमेश्वर, माफ कर दो मेरे परमेश्वर, माफी मांगो माफ परमेश्वर। कर दो मेरे परमेश्वर। प्रभु मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर, हालेलुया, मुझे माफ कर दे मेरे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, आए तेरे लहू और मांस में दाखिल होने के लिए जा रहा हूँ प्रभु। हालेलुया, मुझे मेरे परिवार को आशीष दे, हालेलुया, मेरा परिवार भी इस हालेलुया, दाखलख में और प्रभु जी लहू मांस में आज हालेलुया, मिल जाना चाहिए। हालेलुया, मेरे परिवार जो इसे नहीं लेता, जो हालेलुया, प्रत्यक्ष प्रभु जी, वो भी तो ले प्रभु, जी, और वो भी तुझे जाने प्रभु। जी, मैं अपने भाई बहन जी, माँ बाप सारे आंडी गुआंडियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हालेलुया, ये उनके लिए भी है प्रभु। हालेलुया, मैं उनके लिए रोता हूँ, हालेलुया, पश्चाताप करता हूँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को परमेश्वर ले आ, हालेलुया, ताकि वो भी इसमें दाखिल हो सके। हालेलुया, यहाँ बैठे हुए हर एक बहन भाई, हालेलुया, इनके परिवारों के लिए, हालेलुया, इनके बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए प्रभु मैं रोता हूँ कि प्रभु वो भी आ जाए तुझ पे और इसमें प्रभु शामिल हो जाए। प्रभु जब तू आए ऐसा ना होगी प्रभु यहाँ रह जाए। लॉर्ड जीसस, ऐसे दाग रस को और रोटी को अपना लहू बना दे प्रभु। आइए धरती पर प्रभु अपने लोगों के कहने से, ओ लॉर्ड, आइए प्रभु, आइए यीशु इसे प्रभु ब्लेस करो। ये साधारण है अभी प्रभु, ये साधारण ना रहे, ये साधारण ना रहे प्रभु। स्वर्ग से उतराइए, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए और इसे छू लीजिए, इसे आज शुद्ध कर दे प्रभु, इसे शुद्ध कर दे प्रभु, ताकि जब तेरे लोग इसे खाएं पवित्र आत्मा से भर जाए, पाप से आजाद हो जाएं, बीमारी से आजाद हो जाएं। आज हीलिंग सभा नहीं है, आज प्रभु पश्चाताप का दिन है, आज पर्व है प्रभु, पवित्र आत्मा का पर्व है। राजा इसे शुद्ध कर, और मैं विश्वास करता हूं तूने इस रोटी को और दाखरस को अपना लहू बना दिया है, ये बन गया है। अब प्रभु हम इसे खाने के लिए जा रहे हैं, हमें फजल दे, हमें फजल दे, हमें फजल दे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। अपने हाथों को जोड़ लो, मेरे लिए अपने हाथों को जोड़ो, अपने हाथों को जोड़ो मेरे तेरा फजल मेरे, सभी अपने हाथों को जोड़ो, सभी अपने हाथों को जोड़ो। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से आज माफी मिलेगी आपको, पाप किया तो माफी हो जाएगी। फजल मेरे लिए तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, 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 तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। मुझे पाप से छुड़ाया यीशु ने, यीशु ने मुझे पाप से छुड़ा लिया यीशु ने, यीशु ने मुझे नरक से बचाया यीशु ने, यीशु ने मुझे नरक से बचाया यीशु ने, यीशु ने तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लहू
अब मैं विश्वास करता हूं कि आप उसके लहू से माफ हो चुके हैं। मेरे अजीजों, आपको प्रभु ने क्षमा कर दिया है। आगे से कोई ऐसा पाप नहीं करना कि नरक में चले जाओ। आगे से कोई ऐसा पाप नहीं करना, ऐसी कोई गलत काम नहीं करना, ऐसा कोई गलत कुछ नहीं करना, क्योंकि ये समय आपको शायद फिर से ना मिले। पता नहीं इस पर्व को इस बार हमने मनाया है, अगली बार हम में से कौन जिंदा होगा, हमको नहीं पता। कितने हमारे साथ इस अगली बार नमे होंगे, मैं ये भी नहीं जानता। क्या पता जो हमारे साथ है हमारे कुछ छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जो आज है उसे प्रभु के सामने हमने समर्पित कर देना है। प्रभु से आज कह दो, प्रभु मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक यही काम करना चाहता हूँ, मुझे और मेरे परिवार को जिंदा रख। आमीन। मुझे और मेरे परिवार को जिंदा रख, ताकि हम तेरी सेवा कर पाए, तेरी सेवा कर पाए। मेरे परिवार को और मुझे जिंदा रख प्रभु। ओह लॉर्ड, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर मदद कर प्रभु। मेरे परिवार में समय बहुत भयानक चल रहा है, समय बड़ा खराब चल रहा है प्रभु। करो। धन्यवाद प्रभु। नैन्सी यहोशुआ नु इस्तेमाल करो। आमीन। सब नु इस्तेमाल करो। प्रभु यीशु, मैं अंगीकार करता हूँ, मुझे माफ कर। आमीन। आमीन। हमारे बीच में आप आ जाओ। और विशाल, जगजीत तुम भी आ जाओ। अब ये सुनो, ये रोटी तोड़ के मैं नहीं दूंगा, सिर्फ आपके सामने रोटी कहा जाएगा कि ये लहू और मांस, ये देह जब आपको रोटी दी जाएगी, आपको कहा जाएगा ये देह जो आपके लिए तोड़ी गई है। आपने कहना है प्रभु मैं आपकी देह में शामिल होता हूँ। आपने क्या करना है, इस रोटी को इसे इतना सा तोड़ना है और कहना है यीशु मैं तेरी देह में शामिल होता हूँ। ठीक है, अब इसे ले जाओ। एक बंद आप उनके साथ रोटी में आ जाओ। आप नैपकिन ले जाओ। वो आगे आ जाओ और ये आपने इनके आगे करना है। ठीक है, इसे ढक लो ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। आप इन ना ये लहू है ना, ये कहना ये लहू है जो आपके लिए बहाया गया। आप कहना प्रभु मैं तेरे लहू में शामिल होता हूँ। ठीक है, इसे आप ग्रहण करो। जाओ ले जाओ। आप ऐसा करो ना, ये रोटी इसमें डाल लो, दूसरी प्लेट ले आओ, एक और प्लेट ले आओ। एक प्लेट देना छोटी सी, तो आप जल्दी कर सकते, एक प्लेट देना। ठीक है, दो प्लेट में पहले रोटी लो फिर जूस लेना है। गीत गाओ। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। रोटी उधर से लो, उधर उधर। मेरे जीवन की रोटी है। आस्ता आस्ता। तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं मैं, पीता रहूं, 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 तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता। इसे चबाना नहीं, आप चबाना नहीं, इसको सादा खा जाओ। जीवन की रोटी। अब यीशु की देह को चबा चबा के नहीं खा सकते, उसे सीधा खा जाओ। जीवन के पानी है, वो हमारे चबाने के लिए नहीं है, वचन चबाने के लिए दिया गया, उसे सादा खा जाओ। तू मेरे जीवन का पानी है, इसलिए छोटा तोड़ना ताकि निकला जाए, बड़ा खाओ तो रह जाएगा। पीता रहूं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं। खुद तोड़ने दो, खुद तोड़ने दो इनको रोटी। गाता रहूं,
तेरी ही मैं ही थोड़ा 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 गाता रहूं। बचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा। तू मेरे जीवन की रोटी है, अंगूरों का रस ज्यादा तू पी सकते हैं, मेरे लेकिन जीवन रोटी थोड़ा का थोड़ा। पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तुझसे मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तुझसे मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं बाकियों को भी दे मैं, दो। पीता रहूं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं, खाली करो इसको। खाता रहूं मैं, पीता रहूं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तुझसे मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तुझसे मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे परमेश्वर की महिमा हो। जीवन की जिन लोगों को ये प्रभु भोज नहीं मिला वो आगे आ जाए, जो रह गया है वो आगे आ जाए, और इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। और जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ, बपतिस्मा लें, ताकि आप लोग भी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ये बपतिस्मा जिन्होंने लिया है ये उनके लिए है, आज्ञाकारी लोगों के लिए है, जो बाकी लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर आपके कपड़ों को नहीं देखता, परमेश्वर आपके मन को देखता है। लेकिन आज्ञा जरूरी है। क्या है? आज्ञा जरूरी है। यदि आपका दास आपको एक आज्ञा देता है, आपका जाजक आपको आज्ञा देता है, यदि आप उस आज्ञा को नहीं मानते, वो सही नहीं है। कपड़ा कोई भी हो, परमेश्वर के सामने कपड़ा मायने नहीं रखता, साफ मन मायने रखता है। जिनको रह गया वो आगे आ जाओ, बस सब आगे नहीं जाओ। जो रह गया आप इधर आ जाओ, ताकि वो इधर भी ले सकते हैं, इधर आगे आ जाएं। जिनको नहीं मिला इधर आ जाओ, आगे बस करो, अभी आगे आ जाओ। जिनको आगे आ जाओ विदाउट यूनिफॉर्म, वो भी आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, आ जाओ। बिना यूनिफॉर्म के भी आगे आ जाओ, कोई बड़ी बात। जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी आगे आओ, मैंने कहा ना आपको दिया जाएगा, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। मैंने कहा ना वर्दी मायने नहीं रखती, आपका परमेश्वर मायने रखता है, ठीक है ना। तो ये है कि दिल साफ है तो पूरी दुनिया साफ है। लेकिन आज्ञा बहुत बड़ी चीज है। क्या है? आज्ञा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए आप अकेले नहीं हो। कितने लोग हो जिन्होंने आज्ञा को
आपने ले लिया प्रभु भोज? इनको पूछो, आपने प्रभु भोज ले लिया? आप बैठो, नहीं लिया अभी? कौन किन किन्होंने नहीं लिया? हाँ, इनको तो विशाल उधर पीछे मत जाओ, इनको आगे आने दो मेरे सामने। अच्छा अच्छा, फिर दो। आशु बहन ने ले ली रोटी? आशु बहन सामने आओ, आपने प्रभु भोज ले लिया? कहाँ गए? आगे आओ, प्रभु भोज लो। और कौन है? और किसने प्रभु भोज? आगे आओ सारे, चलो प्रभु भोज लो। ये लो प्रभु भोज दो इनको। दो इनको, ले जाओ। खुद मत तोड़ के देना, इनको बोलो ये लहू माँ से जो आपके लिए तोड़ा गया है और लहू है जो आपके लिए बहाया गया है। नहीं खड़े होके ले लो, कोई बात नहीं। खाते जाओ, जाते जाओ, भूलते मत जाओ, खाते जाओ। हाँ, एक आओ, खा के पीछे चले जाओ। रोटी लो, ले लिया? जूस पी लो, प्रभु का लहू भी लो। खाता रहूं मैं, पीता रहूं, 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 तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा देता है हर पल साथ मेरा। ले आओ इधर गिलास ले आओ। मेरे सर पर हाथ तेरा देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में है आ जाओ, जिनको नहीं मिला वो आगे आ जाओ। बस आ जाओ बस। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी स्टेज पे आ जाओ, इधर ऊपर आ जाओ। हे यहोवा पाक खुदा, खाता रहूं मैं, पीता रहूं, 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 तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं मैं, पीता रहूं, 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 तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे
का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी। प्रभु ने हमें ये अवसर दिया और देखिए अभी रोटी भी बची हुई है और ये दाखरस भी बचा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि आपके दोस्त, मित्र, परिवार, मोहल्ले के लोग इसमें शामिल हो। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन यीशु की आमदी जल्द होगी, यीशु जल्द आएगा। अभी ये रोटी बची हुई है और ये जूस भी बचा हुआ है। ये दर्शाता है कि अभी बहुत सारे लोग प्रभु में आने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में आने वाले हैं। जिस दिन ये रोटी खत्म हो जाएगी, ये जो दाखरस है खत्म हो जाएगा, उस दिन हम समझ लेंगे अब क़यामत जल्दी है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। अब बचा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि अभी भी हमारे बहन, भाई, रिश्तेदार, गवांडी अभी प्रभु में आने बाकी है। तो इसलिए उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो इसमें शामिल। आमीन। आमीन। सब प्रभु ने हमारा सुबह से लेके 7 दिन तक का जो फेस्टिवल था प्रभु ने सफल किया। इस परिवार में प्रभु अपनी सामर्थ बनाए रखे। आमीन। इस परिवार में आए हुआ हर एक व्यक्ति के ऊपर सामर्थ बनाए रखे। आमीन। आपकी जिंदगियों में चमत्कार बनाए रखे। आमीन। आपकी पोजीशन अच्छी बनाए रखे। आमीन। आपका फाइनेंशियली ब्लेसिंग आपकी बनाए रखे। आमीन। आपकी जॉब बनाए रखे। आमीन। प्रमोशन बनाए रखे। आमीन। और आपकी स्टडी अच्छी तरीके से बनाए रखे। आमीन। आपकी मिनिस्ट्री बढ़ती जाए। आमीन। आपकी सोच बढ़ती जाए। आमीन। आपकी ब्लेसिंग बढ़ती जाए। आमीन। स्वर्ग में आपका रास्ता साफ होता जाए आमीन। और हम एक मसीह व्यक्ति बन जाए। आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपने इस रस्म को पूरा किया। आमीन। आमीन। आज मैं सब गुनाहों को छोड़कर प्रभु तेरे लहू और मांस में दाखिल हुआ और मुझे ये फजल दे पिता, मुझे ये फजल दे पिता, यीशु के मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। 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 हालेलुया। 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 गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू। बैठ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये फेस्टिवल?